हाँ चले, ये है, मैं इंडिया की ज़्यादा तारीफ नहीं करता। फंडिंग है इंडिया की। नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं, इंडिया इतना अमीर मुल्क इस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। हालांकि मैंने तो ऐसी ऐसी जगह भी देखी है जहाँ तक वॉशरूम नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो उन्होंने जान छुड़ाई उससे। क्या G20 की सरबराही कर रहा है? चाइना कर रहा है, आपको किसने कहा? श्रीलंका में सारा चाइना छाया हुआ है। थोड़ा तरक्की कर देते हैं ना तो फिर हमारे पीछे सारा आएगा, ठीक है, हम उसका पीछे नहीं भागे। इनको दहशतगर्द तस्लीम हर एक चीज करने वाले वो हम लोग ही हैं। के पास ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। जो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पब्लिक ज़बरदस्त भड़क गया है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पब्लिक ज़बरदस्त भड़क गया है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने हिंदुस्तान का तारीफ किया है, इसलिए पाकिस्तानी पब्लिक ज़बरदस्त भड़क गया है। वही वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को जोर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पब्लिक ज़बरदस्त भड़क गया है। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं कितना भड़क गया है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं तालिबान की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इंडियन डिप्लोमेट की मीटिंग हुई है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का। बोला है कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हमारी बहुत मदद की है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें भेजी है, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं भारत के। आए जानते हैं अवाम से इस बारे में वो क्या राय रखती हैं। तालिबान हुकूमत की अफगानिस्तान की बढ़ती हुई नफरत पाकिस्तान के साथ क्या रंग लाने वाली है, जानते हैं अवाम से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वो शुरू से ही जब से अफगानिस्तान अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया था ना, तब से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। उनकी बादशाह भी हमेशा, उनके बादशाह जो थे ज़ाहिर शाह तक तो वो सारे ख़िलाफ़ रहे हैं पाकिस्तान के। अगली हुकूमत भी ख़िलाफ़ रही है, बस तालिबान फेवर में रहे हैं, क्योंकि रशिया के लिए हमने इतनी वॉर लड़ी, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, क्लाशनकोव कल्चर लाए और डॉलर्स की इतने लोग मरवाए। उसके बाद मुशर्रफ ने फिर अमेरिका आ गया उनके ख़िलाफ़, तो वो पाकिस्तान को इसलिए समझते हैं कि एक महाज बनाए रखता है उनके लिए। अब ये नए चीफ आए हैं, इन्होंने और एक कारनामा दिया है कि अपना बॉर्डर बंद कर दिए हैं। बॉर्डर बंद करने से कहा गया है कि हमने स्मगलिंग रोकनी है, मगर स्मगलिंग को नहीं रुकी। अपना काम उनका चल रहा है। गरीब बंदे मारे जा रहे हैं जिनका डेली आना जाना था ना। यहाँ से हमारी लंबी सरहद है, इधर से शुरू होती बलूचिस्तान तक, अफ़गानिस्तान के साथ मिलती। अफ़गानिस्तान के वो गांव जो बिल्कुल सरहद पे थे, वो डेली वेजिस के लिए आते थे इधर पाकिस्तान, और पाकिस्तानी उधर जाते थे। उनका रोना धोना पड़ा है, वो भूखे मर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे बॉर्डर बंद करके हमारा खाना पीना बंद हो गया, हमारी डेली जो हम खरीदो फरोख्त करते वो बंद हो गई है। इन्होंने वो करके बंद करके वो जी उनकी स्मगलिंग वहीं की वहीं है, मंशियात सारी वहाँ से आ रही है, कुछ रुकता तो नहीं है। लेकिन तालिबान को अफगानियों को क्या ऐसा गुस्सा है तारीख का हमारे साथ? वो कहते हैं तारीख में कुछ अच्छे कारनामे हमारे साथ पाकिस्तान ने नहीं किए हैं, अफगानी हमें बहुत डिसलाइक करते हैं, क्या वजह है? पाकिस्तानियों ने तो हमेशा इनको अंदर बुलाया, इनको रखा और इनकी लात मार के बाहर भी निकाल दिया। नहीं, लात मार के नहीं निकाला, कोई सारा कुछ तो अमेरिका के कहने पे होता है। आप जो करें, अमेरिका जब कहेगा, अमेरिका ने कहा रशिया को भगाओ, भगा दिया अपना नुकसान करके। हमारी लीडरशिप ही ऐसी बैठी होती है अमेरिका की। अड्डे भी तो अमेरिका को दिए, अमेरिका को अड्डे तीन दफ़ा दिए। पहली दफ़ा अयूब खान ने बिटबीर का अड्डा दिया हुआ था, और रशिया को वो अमेरिका ने लिया हुआ था रशिया पे नज़र रखने के लिए। फिर मुशर्रफ ने दिए, फिर अब ये देने के चक्कर में तो इमरान खान ने इनकार कर दिया, इमरान खान डट गया। फिर अफगानिस्तान हमें अच्छा थोड़ी समझेगा जब हम ऐसी पॉलिसी रखेंगे। अफगानिस्तान हमेशा से उसके जितने है ना हमदर्दियाँ, वो इंडिया के साथ रही हैं। इंडिया के ना हमारे जितने बॉर्डर है ना, उसके साथ उनके कॉन्सुलेट बने हुए हैं उनके इंडिया की बिजनेस में वहाँ बड़ा है, इंडिया के साथ आना जाना भी बड़ा है। इंडिया ने इतने दहशतगर्द राह के ज़रिए रशिया वॉर में छोड़े ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी की, तबाही भी फेरी है राह के एजेंटों ने। कि जब दहशतगर्दी की जंग लड़े थे ना, उस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया मुलव्वस था। एक इंडिया बड़ा मुल्क है, अफ़गानिस्तान को उसके फ़ायदे बड़े हैं।
तो उनकी तिजारत भी बढ़ी है उनके साथ। इंडिया ने इतनी दहशतगर्दी फैलाई है फिर भी उनको पीस का अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे ये बताइए, ये जो दहशतगर्दी रॉक एजेंट हम बार बार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हम एक एजेंट प्रूफ नहीं कर पाए। आप अपने मुल्क को देखें, ये बिक जाते हैं, अपने बंदे बिक के उनके साथ अमेरिका के साथ मिल के डर के मारे ये नहीं लेते कुछ। रशिया और ईरान से, ये अमेरिका के डर से गैस नहीं सस्ती ले रहे, अपनी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ना गैस सस्ती ना बिजली सस्ती, वो बेचारे दे रहे हैं, पेट्रोल इतना सस्ता वो दे रहे हैं, मगर ये अमेरिका के डर से उनसे लेते नहीं हैं। अब वो इंडिया है ना, उसने अमेरिका से भी तल्लक अच्छे रखे हुए हैं और रशिया से भी। वो रशिया से गैस और बिजली ले रहा है सस्ती, उसको अपनी आवाम की मफादात है, हमारी आवाम बेचारी पिस रही है और ये लीडरशिप को आवाम का कोई नहीं है। आपको पता है रिसेंटली मैच भी हुआ था ना, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का राशिद खान ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि मैं अपनी जीत को पाकिस्तान से निकलने वाले अफगान रिफ्यूजीज के नाम करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े करारे जवाब वहां पर दिए थे, तो एक हेट नजर आ रही थी। आप क्या कहती है, अफगान रिफ्यूजीज तो भारत में भी मौजूद है, वो क्यों नहीं उनको बाहर निकाल रहे हैं? वो तो निकालते हैं, आप अपना मुल्क का देखें ना, अपने मुल्क का अफगान महाजरीन जो थे ना वो इमरान खान के साथ थे, निकाले इसलिए गए हैं, वरना तो देखें 70 लाख से ज़्यादा अफ़गान जब से आए हैं कारोबार में हैं, सारे पाकिस्तान में हैं, वहाँ पेशावर में ज़्यादा थे, मगर वो थे सारे इमरान खान के हमायती, इसलिए वो बस उनके साथ ज़्यादती होगी, उनको किक किया गया। अच्छा, उनकी जायदादें यहाँ पर थी बनी हुई, उनको अब वो क्लेम कर रहे हैं, गुस्सा तो उन्हें है ना कि ये 75 लाख अपने आधे से ज़्यादा निकाल दी हैं और उनके यहाँ प्रॉपर्टी हैं, उनके पैसे हैं यहाँ पर पड़े, वो देते नहीं हैं, वो क्लेम कर रहे हैं हमारे पैसे तो दो हमारे बिजनेसमैन। बस ये मसला चल रहा है पाकिस्तान का, बिला वजह इन्होंने अफगानिस्तान के ताल्लुक ख़राब किए हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अफगानिस्तान इतने क्राइसिस में रह चुका है, उनको गेहूं की ज़रूरत पाकिस्तान की जानिब से नहीं गया, भारत की जानिब से गया। डैम्स जो है वहाँ पर भारतीय हैं, डैम्स जो है वहाँ पर मेड इन इंडिया के बने हुए हैं, पार्लियामेंट, सड़कें, स्कूल, अस्पताल वहाँ पर मेड इन इंडिया के बने, अमेरिका ने बनाए, इंडिया ने बनाए। मैं आपको नाम तक गिनवा सकती हूँ वहाँ। नहीं, वो अमेरिका ने बनवाया, जो डेवलपमेंट हुई है वो अमेरिका ने की है। अब सलमा डैम जो है वहाँ पर वो मेड इन इंडिया का बन रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट उनकी भारत की बनवाई हुई है, वहाँ पर इतने अस्पताल वहाँ पर जो है वो भारत के बनवाए हुए हैं। ने बनवाए, भारत ने नहीं बनवाए हैं। मतलब अच्छा, अमेरिका ने भारत से क्या बनवाए? नहीं, अमेरिका ने बनवाया, किसी ने गलत आपको कहा इंडिया ने बनाए हैं। इंडिया आपको रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, रिपोर्ट्स ऐसे ही आती हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के वो किस कैपेसिटी में बनाता है यहाँ पर, उनके पास इतना। अमेरिका ने बनवाए हैं। सलमा डैम अभी बन रहा है वहाँ पर, इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम, उसकी तमाम फंडिंग है इंडिया की। नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं, इंडिया इतना अमीर मुल्क इस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। उससे अफगानिस्तान में अमेरिका, श्रीलंका को बचा लिया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? श्रीलंका को उन्होंने बचा लिया है, उन्होंने तुर्की में इतनी फंडिंग की जब ज़लज़ला आया, श्रीलंका में उन्होंने कितनी खाने की चीजें सारी उनको सप्लाई की, उनको IMF का पैकेज उनको लेकर दिया। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो उन्होंने जान छुड़ाई उससे। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? अगर बोले वहाँ चाइना कर रहा है, आपको किसने कहा? श्रीलंका में सारा चाइना छाया हुआ है, चाइना ने उनकी एक बंदरगाह ले ली है। श्रीलंका के अंदर इतनी फंडिंग है, मैं तो रिसेंटली सारा वो पढ़ रही थी श्रीलंका का। गलत आपके रिपोर्टें आ रही हैं, चाइना ने किया है श्रीलंका को, इंडिया ने कुछ भी नहीं करता चाइना। उसके वहाँ पर जो अंडे पहुँचाए हैं, उनकी स्टेशनरी के लिए चीजें दी हैं, उनके अस्पतालों को बिल्ड करने के लिए की है, जितनी फंडिंग दी है, IMF का पैकेज लेकर दिया है, वो क्या गलत खबरें छापते हैं बाहर की जो आर्टिकल्स है? पैकेज बात सुने, चाइना कर रहा है सारा, वहाँ इंडिया की क्या कैपेसिटी है कि वहाँ उसका करे? इंडिया तो दहशतगर्दी करता है वहाँ पर, उन मुल्कों में दहशतगर्दी। इर्द गिर्द जितने छोटे मुल्क है, नेपाल हो गया, बर्मा है, फिर श्रीलंका है, वहाँ तो इंडिया कुछ करना ही नहीं देता उनको। ये पाकिस्तानी को नजर आ रहा है, तो ये दुनिया को क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों उनको ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए चुना गया? इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ कौन से इतनी बड़ी इकॉनमी है? जिनपिंग को दे देते, फिर उनकी तो दूसरे नंबर की इकॉनमी है। इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, सब दुनिया को उसके मफादात हैं। आपका इस्लामी मुल्क उसके साथ है, जरा ये मुझे बताएं आप। सब लोग उनके साथ है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, वहाँ पर ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बिजनेस है, इतनी ज्यादा ट्रेड है। देखिए इन मुल्कों के वहाँ पर इनकम आ गई है, वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनियाँ और वो ला रही हैं वहाँ पर दौलत। इंडिया उनसे फायदे उठा रहा है इस वक्त। इंडिया की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अरब के। इंडिया नहीं, वहाँ वो कर ही नहीं सकता, वो खुद बड़े अमीर मुल्क है। इंडिया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करता, इंडिया के अंदर आके लोग करते हैं। देखिए यूरोप, अमेरिका सारे इंडिया में आके कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट
और वो रशिया के साथ तल्लुकात बेहतर है, अमेरिका के साथ उसके तल्लुकात बेहतर है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। मुझे ये बता, आप कह रही हैं कि वो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अरब ममालिक, ठीक है करते हैं, 100% करते हैं, उन्होंने कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट की है। वो नहीं करते। मैं कह रही हूँ दुबई ने भी कश्मीर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, मैं वही कह रही हूँ अरब ममालिक उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर अरब ममालिक उनको सोने के हार क्यों पहनाते हैं? सोने के हारी पहनाते हैं, जॉब देते हैं, उनकी जो अपना मैन पावर है वो जाती है, उसको वो करते हैं, क्योंकि बड़ा मुल्क है इसलिए। पाकिस्तानी अपने लीडरशिप और अपने मुल्क के साथ ही सिंसियर नहीं है, वहाँ जाके क्या करना है, इनके साथ बुरा हाल होता है। जब तक आप गरीब रहेंगे, गुर्बत को कौन पूछता है? अब तो गरीब मुल्कों में शामिल है ना। तो वो जो इंडिया है वो इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। तो वो आप ये जो है ना श्रीलंका में तो चाइना कर रहा है सारा कुछ, चाइना छा गया हुआ है। श्रीलंकन ने जो है वो ऑफिशियली थैंक्स भी बोला था उनको, और काफी ज्यादा उसकी रिपोर्ट्स भी आई थी, मैंने इस पर अपना पूरा प्रोग्राम भी किया था, क्योंकि वहाँ पर चाइना ने, और अब उनका उसने एक पूरी उनकी एक मुल्क ने थोड़ी की है, बंदरगाह ले ली उनकी। आपको ये नहीं पता, उनकी एक बंदरगाह ले ली है। उन्होंने कहा था कि पिछले IMF ने लिए थे, कर्जे दिए थे पिछली गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा कर्जा वापस करो हमारा जो दिया हुआ था। उन्होंने अपने उनके बंदरगाह पे कब्जा कर। अंदर पावर प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली मैं पढ़ी थी, पावर प्रोजेक्ट्स एक उनका बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जो भारत बनवा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ये कम नहीं होती है अगर हम पढ़े तो। इंडिया नहीं कर रहा वहाँ पर, कर रहा है इंडिया। सच में इंडिया कर, इंडिया नहीं, इंडिया हालात गूगल कर ले, इंडिया हालात खराब करता है। इंडिया इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं कर रहा। आपको किसने कहा इंडिया इन्वेस्टमेंट? फिर यूनाइटेड नेशंस उनके खिलाफ बोलता क्यों नहीं है अगर वो इतना ही दंगा फसाद करते हैं तो? कौन, किन के खिलाफ? इंडिया के खिलाफ कौन बोलता है? कोई भी नहीं बोलता, सारे उसके। आपने देखा कितना जुल्म करता है वो कश्मीर में, कोई बोला? कौन नहीं उसके खिलाफ बोलता? सब दुनिया को नहीं नजर आती जो चीजें पाकिस्तानियों को पता नहीं माइक्रोस्कोपिक वे में हमें क्यों इतनी बारीकियां नजर आती जो पूरी दुनिया को नजर नहीं आती। बात सुने, दुनिया को नजर आए ना आए, गजा है ना, गजा वहाँ कितना जुल्म हो रहा है। इर्द-गिर्द के मुस्लिम मुल्क है ना, क्यों नहीं बोल रहे? आप जाओ, ये मुझे बता दें। मैं आपको अभी वीडियो दिखा देती हूँ कि वहाँ पर ट्रक भिजवाया था इंडिया ने, और फलस्तीन के ऑफिशियल्स की ये प्रॉपर वीडियो थी, उन्होंने थैंक्स बोला। वो तो मदद उन्होंने ट्रकों की कर दी, मगर आप देखेंगे किसके डर से वो मुसलमान मुल्क नहीं कर रहे मदद गजा के बच्चों की। हम क्यों नहीं कर रहे ये बताए? अच्छा मुझे ये बताए, हम कहते हैं ना फलस्तीन के साथ है एक मिनट ठहरे, हम कहते हैं ना कि हम फलस्तीन के साथ हैं। हमारे खिलाड़ी गए थे ना भारत में, पेप्सी की ऐड क्यों करके आए फिर वहाँ पर? साथ नहीं है उसके, पाकिस्तान ना कश्मीर के साथ है ना वहाँ उसके साथ है, फलस्तीन के साथ नहीं है। डबल पॉलिसी नहीं, डबल पॉलिसी नहीं है, ओपन है, सबको पता है। पाकिस्तान ना उसके साथ है, फलस्तीन के साथ ना इधर ना यमन में इसने अपनी नेवी भिजवाई है उनके खिलाफ, वो जो उनकी वॉर हो रही थी, सिविल वॉर। पाकिस्तान तो उनके अगेंस्ट जा रहा है हर जगह पे, अमेरिका के डर से अमेरिका करता है। सिंपल जो आजकल ऐसे हमारे पाकिस्तान के सबसे पहले तो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ठीक, हमारी जो गवर्नमेंट है ना ये करप्ट है। अगर ऊपर वाले लोग करप्ट हो गए, सिंपल सी बात है, नीचे वाले लोग ऑटोमेटिकली करप्ट होंगे। हमारी गवर्नमेंट ही करप्ट है। सबसे बड़ा मसला हमारा गवर्नमेंट है। पैसे लेके जाते हैं, ये बाद में इनको अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, अवार्ड लेते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है, सारा कुछ बन जाता है इन पर। उसके बाद जब ये आगे आ जाते हैं, सबसे पहले 45, 47 फॉर्म का तो आपको पता ही होगा इन सब ने कैसे किया। इन्होंने बोला कि हम ये करेंगे, वहाँ नानी ने थोड़ी दिनों पहले बोला था कि मैं जी वाईफाई बच्चों को मुहैया करूँगी, उस दिन से नेट की भर गया हुआ है। फिर उन्होंने बोला है बच्चों को तलीम दूंगी, तलीम का प्रोग्राम उस दिन से भर गया हुआ है। नहीं करना क्या चाहते हैं? पहले इनसे पूछे ना, यहाँ तलीम है ना, यहाँ स्कूल है ना, यहाँ रोड्स है। जहाँ जहाँ ये जाते हैं बस वहाँ वहाँ रोड्स है। पाकिस्तान भारत से कई गुना अच्छा है, मैं कहती हूँ। हाय क्या बात है, किस किस सेक्टर में? बहुत गुना अच्छा है। वहाँ पे तलीम का भी है। हाँ, वॉशरूम के मामले से मैं बोलती हूँ कि वहाँ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। मैं आपको अगर ऑफिशियल डाटा निकाल के दिखा दूँ, उनके बाथरूमों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है, बल्कि हमारी कंट्री में बाथरूमों का काल पड़ा हुआ है, खेतों में जाके लोग। तो वही ना, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। जैसे हमारे हुक्मरान है ना, बस अपना सोचते हैं, खाते पीते हैं, बाहर चल जाते हैं, खुद को इलाज करने में ये बाहर जाते हैं, इनको इलाज यहाँ नजर नहीं आता, गरीब यहाँ इलाज करा रही है। अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो हमें लाइक क्यों नहीं करते, मुझे ये बताएं। सिंपल सी बात है, उनको पता है हम करप्शन है। जब वहाँ शहबाज शरीफ हाथ मिला सकता है उसके साथ, तो वो नहीं हाथ मिला सकते उनके साथ। जब उन लोगों ने, जब इमरान था तब इमरान ने कहा था अफगानिस्तान वालों ने कि हम यहाँ पे करेंगे। नहीं ना, इनके आते इन लोगों ने क्यों बोल दिया कि हम वहाँ पे करेंगे, उनके साथ है हम। अगर हम शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो अफगानी हमें कुछ खास लाइक नहीं करते, नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि हम हैं इसी काबिल। क्या बात कर रही हो? हम हैं ही इसी काबिल, हमारी यूथ भी इस काबिल है, हमारे हुक्मरान भी इस काबिल है। क्या किया हमारी यूथ ने या हमारे हुक्मरानों ने अफगानियों के साथ?
जो हमारे जब उन्होंने एक मुताबला किया था कि हम आपके साथ हैं, पहले उन्होंने बोला था ना पाकिस्तानियों ने, जब से यानी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है उसने आगे से क्या बोला है? नहीं वो दहशतगर्द हैं, वो ये हैं। अगर वो दहशतगर्द होते तो वैसे नहीं करते। दहशतगर्द हैं असल में हम हैं, तो हम कश्मीरियों को अभी तक आज़ाद नहीं करवा सके हैं। कश्मीरियों का साथ सबसे पहले अफगानिस्तान ने दिया है, पाकिस्तान में उससे इतने से पहले कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि हमें होना चाहिए था। कश्मीर को तो आप छोड़ ही दें, बहुत आगे निकल गया है। कश्मीर 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 को लेकर हम बैठे हुए हैं। जरा अपने ये एक छोटे से खित्ते को तो संभाल लें। नहीं संभाल सकते हमारी गवर्नमेंट, जरा भी नहीं संभाल सकती। मुझे बताइए, अभी रिसेंटली हमने अफगानियों को भी लात मारकर बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्या उसके बाद अब क्या तालिबान या अफगानिस्तान हमें बहुत अच्छा समझेंगे क्या? जरा भी नहीं, वो तो हमसे नफरत करेंगे, 2 गुना ज्यादा नफरत करेंगे हमसे। वो तो अटैक भी कर सकते हैं हमारे मुल्क पर। तो कह तो दिया उन्होंने कि हम वो हमसे जंग भी कर सकते हैं। वो तो कर सकते हैं ना, किसकी गलती इसमें? हमारे हुक्मरानों की गलती है। क्या सही था अफगानियों को बाहर निकालना? नहीं, गलत था। वो दहशतगर्द बेसिकली नहीं थे, उनको बनाने वाले दहशतगर्द हर एक चीज़ हम खुद हैं। ये हमारी अपनी गलती है, ये हमारे अपने पाकिस्तानियों की गलती है, अवाम की भी गलती है, हमारे सब हुक्मरानों की भी गलती है। उनको बनाने वाले हम खुद थे, आपने बोला है। हाँ, हम खुद हैं। इसकी पीछे की डिटेल क्या है? हम खुद हैं, सिंपल यार। के जब एक बंदा आता है आपकी जब दोस्ती का हाथ, जब इमरान खान था आपने देखा होगा, उनके साथ मिला है, हाथ मिलाया है, किसी से रवैये से मिला है। नवाज शरीफ ने आते सारे टैक्स हर चीज़ वो शुरू कर दी। वो क्यों कर दी उसने? अच्छा चले, मुझे आप ये बताइएगा, जो अफगानी है वो भारतीयों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? अफगानी भारतीय भाई भाई के नारे लगते हैं। वो उनकी तरफ है ना, वो उनको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जबकि मैं मानती हूँ अफगानिस्तान में मुसलमान ममालिक है, ठीक है, मुस्लिम ममालिक है, और अब जो इंडिया है वो हिंदू है, लेकिन इंडिया में भी पाकिस्तान पाए जाते हैं। आपने जब भी देखा होगा में भी मुसलमान पाए जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि मुसलमान वहाँ पे नहीं है। तो वो इंडियन है, पाकिस्तानी थोड़ी है। पर है तो मुस्लिम ना, हम भी मुस्लिम हैं, अफगानी भी मुस्लिम है। इनको दहशतगर्द तस्लीम हर एक चीज़ करने वाले वो हम लोग ही हैं। इंडिया उनको दहशतगर्द नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया नहीं बोलता, क्योंकि इंडिया को पता है अगर इंडिया उनको दहशतगर्द बोलता है ना तो ये अफगानिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजाता है। अच्छा कैसे? बात ये वो समझदार है ना। अरे भाई, अफगानिस्तान को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला, वहाँ के सारे काम करने वाला भारत है, इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। अफगानिस्तान कभी उनके सामने खड़ा हो सकता है? होने को हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? सारी एड तो भारत से जा रही है उनको। ना ना ना, ये आपकी भी फिर गलतफहमी है। चले आप सच बता सकते हैं, वो हो सकता है। ला एक दिन बुरा आता है, एक वक्त अच्छा आता है। देखिए उनकी सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो भारत उनको दे रहा है, चावल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, गंदम दे रहा है, हर चीज जो है वो भारत दे रहा है। देने को हम नहीं दे सकते क्या? देते क्यों नहीं फिर? तो हाँ, ये सवाल हमारी गवर्नमेंट से करना चाहिए ना। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। अस्पताल वहाँ पर उन्होंने बनाए हैं, तालीमी इदारे उन्होंने बनाए, सड़कें उन्होंने बनाई है, पार्लियामेंट उन्होंने बनाई है, डैम उन्होंने बनाए हैं ना। ये हमें चाहिए था। अगर हमें अफगानियों को अपने साथ बनाना होता है, हमारी गवर्नमेंट सही हो, ये वो तो यहाँ अस्पताल नहीं बना सकती, वहाँ खाक अस्पताल बनाएगी। क्या बात है? तो मैं वही आपको कह रही हूँ ना कि अब उन्होंने इन्हीं चीजों को तारे यहाँ नहीं बन सकते, वहाँ खाक बनेंगे। सड़कें यहाँ नहीं खाक बनती, वहाँ खाक बनेंगी क्या अफगानिस्तान में? जी, तो मैं वही तो इसी बात है, जब इंडिया उनको सपोर्ट करेगा ऑटोमेटिकली अफगानिस्तान उनकी साइड पे होगा। सिंपल सा, अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी सपोर्ट करेंगे। तारीख में हमने ऐसा क्या किया है जो अफगानी कहते हैं कि इन्होंने तारीख में हमें बर्बाद कर दिया? बहुत कुछ किया हमने उनके खिलाफ। हम उनको शुरू से कहते आ रहे हैं वो दहशतगर्द है, वो तालिब इल्म है, ये हम कहते आ रहे हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। और क्या किया था हमने उनके साथ? पहले जो फलस्तीन के लिए साथ आवाज उठाने वाले कौन थे? कौन थे? ये सवाल मेरा आपसे है। वो किसने सबसे पहले सवाल उठाया था पाकिस्तान के अलावा? वो यही थे ना अफगानिस्तानी, उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया था, तब हमारी कौम सोई हुई थी। औरत मार्च हर चीज़ का पता होता है, लेकिन इनको उनका नहीं पता। रमज़ान आ रहे हैं, हर एक चीज़ आ रही है, कहते हैं इनको ये नहीं पता कि मुसलमान कंट्रीज के साथ ही हमारी क्यों नहीं बनती? पहले हम कहते हैं कि चलो वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो काफर है, वो हिंदू है, तो हम मुसलमान हैं, हमने उनके साथ बात नहीं करनी, वो हमारे दोस्त नहीं है। अब ये तो मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान भाई, वहाँ तो शरिया नाफिज है, कट्टर मुसलमान है, वो उनके साथ ही हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो क्या करेंगे फिर हम? हमारे ताल्लुकात किसी के साथ बेहतर नहीं है, किसी ममालिक के साथ इतने खास बेहतर नहीं है। इसमें
इस सेंस में भी तो भारत ही रूल कर रहा है ना फिर सब। भारत ही रूल कर रहे हैं, वो अक्ल से चल रहे हैं। जो कायदे जो कुरान मजीद है ना, वो बाहर के ममालिक उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हम अपने कुरान मजीद के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हैं। वो इस्लामी दो तरीके अपना रहे हैं और हम बाहर का खर्चा प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसमें हमारी अपनी गलती है, ये सारी हमारी अपनी गलती हैं। पढ़ी लिखी आवाम होने के बावजूद जाहिलाना हरकतें हम लोग कर रहे हैं। इसलिए भारत आगे निकल गया और हर किसी के साथ मजबूत ताल्लुकात। भारत बहुत आगे निकल चुका हुआ है, बहुत उसने तरक्कियाँ की हैं। अब रावी का डैम आपने देखा होगा कि रावी बंद हो गया, उस पर हम लोग रावी सिटी बनाने लगे हैं। अब तो वो रावी सिटी बनेगी, पानी तो वैसे ही खुश्क हो गया हमारा। अब हम पानी एंड टाइम जब पानी की किल्लत होगी, कहाँ से हम पानी लेंगे? तो बनाए ना डैम। अब ये उनकी गलती तो नहीं है, उनका वैसे भी इंडस वाटर का पानी उनका है, उनके ना। तो इसमें रावी सिटी बनाने का मशवरा किसका था? हमारी गवर्नमेंट का था ना। तो फिर रो क्यों रहे हैं? जब वहाँ रावी सिटी बन रही है तो रो क्यों रहे हैं? फिर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पानी को वेस्ट होने से बचाया है। वेस्ट होने से कब बचाया है? पानी हमारे लिए ज़रूरत है। कल को ज़मीन बंजर हो जाएगी, पानी कहाँ से लेके आएंगे ये लोग? मैं भारत की बात कर रही थी, उन्होंने अपना पानी वेस्ट होने से बचाया। उन्होंने अपना पानी वेस्ट होने से बचाया है ना, लेकिन हमने तो अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। हम कहाँ से लेके आएंगे कल को पानी? अक्सर बारिशें होती हैं, नहीं होती तो जब पानी कहाँ से लेके आएंगे? ज़मीन तो हमारी टोटली बंजर हो जाएगी। भरी भरी इमारतें बनाते रहेंगे, खुद के गैर कानूनी घर बनाना, हर चीज़ गैर कानूनी करके अपने बना के प्रॉपर्टी। मेरी तो हर प्रॉपर्टी है ही बाहर, मेरा तो यहाँ कोई लिंक ही नहीं है। जब इलाज करवाना होता है तो बाहर, यहाँ पे बहुत अच्छा अस्पताल है, आपको हर चीज़ मुहैया होगी। क्यों गरीबों के लिए यहाँ क्यों खुद बाहर क्यों जाना होता है? यहाँ अस्पताल नजर नहीं आते उन्हें, बाहर अस्पताल नजर आते हैं खुद का इलाज करवाने के लिए। पाकिस्तान के गरीब एक आखिरी सवाल पूछूंगी, पाकिस्तान में कोई भी धमाका होता है हम कहते हैं अफगान तालिबान है, ये सारी दहशतगर्दी उनकी है। हमारे अपने ही ममालिक के काम है, यहाँ बात कर रही अपना ही ममालिक है। अच्छा, आपको कैसे पता? ये हमारा अपना काम है। मैं वकालत के शोबे से जितना इनको अंदर से मैं जानती हूँ ना, उतना आप भी इनको जानती होंगी। जितने 2 नंबर काम है अंदर से ही होते हैं सारे। तो यानी हम अपने मुल्क को तबाह करने वाले खुद हैं। हम खुद हैं, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। बहुत शुक्रिया। मैं देखें, ये शुरू से देखें कि पाकिस्तान में उनकी कितनी हेल्प की है। क्या हेल्प की? हाँ, आटा देते रहे हैं, गंदम देते रहे हैं, पैसे देते रहे हैं, हर चीज़ दी उन्होंने। अच्छा, लेकिन इसका जिक्र कभी उन्होंने किया नहीं। वो शान फरामोश लोग हैं, अफगानिस्तान शान फरामोश लोग हैं कि जिन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद भी एक पाकिस्तान का साथ नहीं वो दे रहे। कितना कुछ हमने किया है जो सिर्फ हमें ही नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को ही नजर नहीं आ रहा। पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि जितने पाकिस्तानी हैं ना, इनको सबको नज़र आ रहा है। अभी तक ये रल देखें कि अफगानिस्तान ने कभी के पाकिस्तान का नहीं दिया साथ, तो देंगे भी नहीं। क्यों देंगे? उनके पास ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। अच्छा। जो मर्जी हो जाए। अच्छा। कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। अच्छा। जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं। चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी, सब कुछ उन्होंने ये किया है कि पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा मजलूम है, अफगानियों ने सारा यहाँ आकर गंद मचाया है। अच्छा देखिए, अगर चले आप ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है अफगानिस्तान, जहाँ शरिया लॉ को इस वक्त फॉलो किया जाता है, वहाँ शरिया लॉ नाफिज है, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री तो वो मुसलमानों को तो तबाह नहीं करेंगे, जैसे हमने हिस्ट्री में उनके लिए कुछ खास हरकतें तो नहीं की जिसका गुस्सा आज भी हम पर। अफगान रेफ्यूजीज भारत में भी मौजूद हैं, भारत के वो क्यों गुन गाते हैं? फिर मुझे बताया, अगर हमने उनकी इतनी हेल्प की है तो भारत ने पैसा दिया उनको, अब दे रहे होंगे। इतने प्रोजेक्ट्स हैं उनके वहाँ पर। मेन मसला है कि वो पैसा दे रहे होंगे इस वक्त। मेन मसला ये है कि पाकिस्तान के अपने पास कुछ नहीं है इस वक्त। कर्जे के तौर पे ये मुल्क इस वक्त राय चल, ऐसा ही है। कोई इनके पास कोई चीज़ है? मगर सर देखिए, वो कहते हैं हमें तारीख का इन पर बहुत गुस्सा है, तारीख में इन्होंने क्या किया है हमारे साथ? इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भारतीयों ने तुम लोगों के लिए ही अफगानिस्तान बर्बाद हो गया है। तुम लोगों के लिए सिर्फ तुम लोग डॉलर के लिए अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, ठीक है। और तुम लोग बोल रहे हो तुम लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हो, आटा दे के, गेहूँ दे के। शर्म नहीं आता है? तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुम लोग गेहूँ आटा देते हो अफगानिस्तान को? हाँ, शर्म करो थोड़ा सा। और शर्म नहीं है तो बोलो, भेज देंगे शर्म।
पाकिस्तान को। सोच समझ के बात करो, कुछ बोलना है सोच समझ के बोलो, ऐसे ही मत बोल दो। और श्रीलंका में चीन है, कहाँ है? तुम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। चीन तुम्हारा बाप है, इसलिए तुम लोग चीन 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 करते रहते हो। और चीन में मुस्लिम को मारा जा रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, दाढ़ी भी रखने नहीं दिया जाता है चीन में मुस्लिम को। और तुम लोग चीन चीन करते रहते हो। तुम्हारा बाप है चीन, ठीक ही है, इसीलिए तुम लोगों का हाल ऐसा है। और भी बुरा होने वाला है, रुको, इलेक्शन होने दो हिंदुस्तान में, उसके बाद देखोगे तुम लोगों का हाल क्या होगा। रुको, अफगानिस्तान को तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, करेंगे भी। उन लोगों को मेडिसिन भेजेंगे, खाना भेजेंगे, पानी भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे हम लोग, डॉलर भी देंगे, देते भी है, ये भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन आप लोगों को भीख ही मांगना पड़ेगा। भीख मांगना ही पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग तो आप लोगों को भीख भी नहीं देंगे। अब IMF भी तुम लोगों को लोन नहीं देगा। अब क्या करोगे तुम लोग? हिंदुस्तान के पास आके ही तुम लोगों को भीख मांगना पड़ेगा, दे दो दे दो दे दो। हम लोग लात मारेंगे पीछे से, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। रुको, अब तो पानी छीना है, अब तो खाना भी छीनेंगे। अब खाना भी छीनेंगे। तुम लोगों से खाना भी छीन लेंगे, तुम्हारा जान भी छीन लेंगे हम लोग। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। ये लोग सोच समझ के बात नहीं करते हैं, मुंह में जो आते हैं वही बोल देते हैं। ये लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, और तो कोई काम नहीं है, सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकना ही काम है इन लोगों का, और भीख मांगना, दे दो दे दो दे दो। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आप लोगों का रिएक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।